नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बुलेटिन में बदायूं की, जहां सुराई में विराजे परिवार सहित भगवान शिव धूमधाम से निकली प्रभु की शोभा यात्रा। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां किशोरी को मनचले युवक रास्ते से उठाकर ले गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्राम सुराई में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर लगभग 150 वर्षों पुरानी प्राचीन मंदिर का भव्य नव निर्माण कराकर शिव परिवार और बजरंगबली की प्रतिमाओं को विधिवत स्थापित किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि सत्येंद्र पाठक, अरविंद चेयरमैन और दया सिंधु शंखधार ने भगवान शिव की विशेष आराधना और आरती के साथ किया। अतिथियों ने इस धार्मिक अनुष्ठान की सराहना करते हुए इसे ग्रामवासियों की एकता और भक्ति का प्रतीक बताया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। ग्रामीणों ने जगह जगह गुलाल उड़ाकर और फूलों की वर्षा कर प्रभु की पालकी का स्वागत किया। यात्रा में शामिल विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। विशेषकर शिव पार्वती की जीवंत झांकी को देख भक्त भाव विभोर हो उठे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बबली शर्मा और जितेंद्र पाठक ने मुख्य जयमाल के रूप में पूजा अर्चना संपन्न की। इस अवसर पर शैलेश पाठक, राहुल पाठक, लवकुश पाठक, हरिकिशन शर्मा, विशाल शर्मा, मुनेन्द्र शर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि की रिपोर्ट। कायमगंज थाना क्षेत्र में किशोरी को मनचले युवक बाइक से उठाकर ले गए। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन नाराज हैं। परिजनों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने कहा कि अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। परिवार ने किशोरी को सुरक्षित लाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कहाँ के रहने वाले हैं? रानीपुर हम सत्संग काटे थे। सत्संग काट के 12 बजे जहाँ तो भूख प्यार 12 बजे 10 बजे लगी जाते हैं, तो बिटिया हमारी खाना लगी और हम तो चले आए। दूसरी एकटा माँ गई, हम दूसरी एकटा माँ आई साहब, तो हम घरे पहुँचे। भाई बच्चा निकली तो बिटिया खाना लगी साहब। हम गा खेत तुत्ती लौट के आए, लौट आए होते सब टिपण हम मिलो जरूर टिपण बांटी खाना ना सब फलो जरूर खेत में कुछ काम है। और देख लो बाद हार में देखो तो भाई बिटिया जो 3 लड़का आते उन्हें मोटरसाइकिल से कवड़ा की पहले मारो होना कवड़ा के एकदम मोटरसाइकिल बैठा ले। क्या जो लेके गए उनके क्या कोई परिचित हैं आपके, जान पहचान के हैं या क्या कौन है वो? एक अर्जुन और एक का सुरजीत और जीतू। चाहिए रहने वाले गांव के ही हैं? ना एक गाँव को और 2 हैं आजमपुर की। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हमें थाने में करी थी। थाने में की थी, वहाँ क्या हुआ? हमें हमारी कोई सुनवाई ना साहब। अच्छा, जब तक सुनवाई ना जब तक समझो। बेटी की उम्र कितनी है? 13 साल की उम्र, नाबालग है समझो। मेरी एक बेटी है। अभी आप जिलाधिकारी के पास आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जाकर ठीक तुम्हारी जरूरत थी, ये पहुँची नहीं, तुम चाहिए मत करो, ये तुम्हारी मदद कर रहे हम जाकर ये परेशान मत हो सकता तुम बेफिक्र जाओ तुम। क्या नाम है आपका? माँ पति का नाम? कहाँ के रहने वाली हैं? क्या मामला हो गया जो आज आप कलेक्टेड आए? मेरी बिटिया चली पकड़ लिए, रोटी खाना लिए थी, पकड़ लिए खाना टिफिन में फेंक दिया। 3 लोग आते अर्जुन आई और सुरजीत आई और जीतू। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम है दीपांगी। कितनी उम्र है उसकी? उनकी है क्या 13 साल। 13 साल की है। पढ़ने जाती क्या? पढ़न नहीं जाती। अच्छा था। तो खेत में गई, जब गई थी कितने समय गई थी? 12 बजे टाइम खाना फिर क्या हुआ उसके बाद? खाना लेके गई थी
तो बाबा जी सब जने सब लोग आते रत्ता दी दूसरी जे चले आए। अब बावन लई ना कोई मिले ना बावन तीन लड़का मिले भाई पकड़ ले मोटरसाइकिल बैठा लो। अब मुंह बंद करके पकड़ लिए चले गए। जे जने गए लौट के उन्हीं बिटिया का उन्हीं बिटिया रोटी कितने मिली ना कि भाई मैं मिली नहीं। जे सब जने मंजे रोटी पर मिलो अब बिटिया मिली तब काम देव बिटिया का कोई पकड़ लियो दूर दूर आदमी ने देखो अपने को वहाँ तो ही नहीं। आपने इसकी शिकायत कहीं की? आपने इसकी शिकायत थाने में की? थाना कोई सुनवाई ना थाने कोई मत सुनवाई ना होता। क्या कह रहे हैं? आज 4 दिन हुए तो मेरे रुपया और कोई सुनवाई ज्यादा भाई वो कुछ सुनवाई होती है कुछ सुनवाई नहीं भाई। आज 4 दिन हो गए ना बेटी तो मिलन दे कोई। आप जब अभी जिलाधिकारी के पास आए तो उन्होंने क्या आपको बताया, कहा है आपसे? जिलाधिकारी के पास आए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते नजर आ रहे हैं। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री पुल का उपयोग करने के बजाय सीधे पटरी पार करते दिखाई देते हैं। गुरुवार दोपहर चंबल एक्सप्रेस के आने का समय था। इसी दौरान इस दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेमो ट्रेन भी आ गई। ट्रेन तक पहुंचने के लिए सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सीधे पटरी पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाते रहे। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल की होती है, लेकिन मौके पर किसी तरह की सख्ती या रोक टोक नजर नहीं आई। स्थानीय समाजसेवियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने झांसी रेल प्रशासन से इस मामले में तत्काल ध्यान देने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के गिनौड बाग में आयोजित सरस महोत्सव का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर भव्य उद्घाटन किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उनका बुके भेंट कर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और भविष्य में ये महिलाएं लखपति से करोड़पति बनने की दिशा में बढ़ेंगी। उन्होंने सरस महोत्सव को ग्रामीण प्रतिभाओं और उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी देखी और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, वस्त्र आदि की खरीदारी की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, विधायक राम रतन कुशवाहा, मंत्री मनोहर लाल पंत, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन की सराहना की। सब लोग लखपति बनने को तैयार हो दीदी लोग, दोनों हाथ रखो तो तैयार हो। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप जो भी सामान बनाने का काम कर रहे हो, अगर सरकारी जरूरत है तो मैं यहां मंच से जिलाधिकारी को आदेश दे रहा हूं कि जो सामान समूह की दीदियों के द्वारा बनाया जाता है, अगर वह सामान सरकारी उपयोग के लिए जरूरी है तो उसकी खरीद करने का काम समूह से किया जाए। या मैं यहां मंच से ही निर्देश दे रहा हूं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। रेंज के सब्या, रामपुरवा, जहदा, कटहरी, दुर्गवालिया, गौरा निपनिया, कोल्हुआ, बढ़हरा, चरहगा, पकड़ी गांव खंड समेत कई गांवों के ग्रामीण बंदरों के झुंड से परेशान हैं। इन बंदरों ने फसलें, पेड़ पौधे और अमरूद के फल पत्ते नुकसान पहुंचाकर ग्रामीणों का जीवन कठिन बना दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों के झुंड सब्जियों, फलों और पेड़ों की डालियों को नोच फोड़ रहे हैं। कई जगह ग्रामीण लाठी डंडा और गुलेल लेकर दिन भर रखवाली कर रहे हैं, फिर भी इनका आतंक कम नहीं हो रहा है। ग्रामीण ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और संरक्षण उपाय की मांग की है ताकि उनकी फसलें और पेड़ सुरक्षित रह सके। क्या नाम है? विपिन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चौरंजपुर मदरहा, ग्राम सभा विश्वखोर से। अच्छा, तो क्या है, बंदरों से क्या दिक्कत है आप? अरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा तबाह किए हैं। लमसम यहाँ 100 से 125 के तादाद में है और यहाँ घरों में खाने तक के लिए परेशान करके रख दिए हैं। घर से खाना लेकर चले जाते हैं, छत से किसी बच्चे को ढकेल देते हैं या किसी को काट भी बच्चे को काट लेते हैं। यहाँ बहुत
परेशान करके रखे हैं बंदा। ये शिकायत लगभग दर्जनों गांव में है, जी लेकिन यहाँ लगभग पिछले 3 साल से ऐसा ही चल रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता वरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त सीईओ कृष्णा वरुणेश के खिलाफ संविदा सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी सड़क पर उतर आए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि नए सीईओ के कार्यकाल में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। नाराज कर्मचारी ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को संभालने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया गया। हालांकि सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह प्रदर्शन सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित प्रेरणा स्थल पर किया गया, जहां कर्मचारी ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल भारतीय सभा से कांग्रेस बबलू पार्चा प्रदेश मंत्री बात कर रहा हूँ। ये क्या प्रकरण चल रहा है यहाँ पर? आपने जाम कर रखा है, हड़ताल पे हैं आप? यहाँ पर आज 2 दिन हो गया मैं धरना देते हुए। कल सेक्टर 94 में धरना रखा, वहाँ कोई अधिकारी ने किसी ने भी आके सुध बुध ये नहीं ली कि भाई वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है। और जब वहाँ पर नहीं आए तो हमने मायावती पार्क पर आज बैठने का काम किया और यहाँ से फिर 14 एकड़ भी घेराव करने का काम किया। क्या समस्या आ रही है आपकी? मुख्य समस्या ये है, जो ठेकेदार है, दबंग तरीके के जो ठेकेदार है, उनको तो ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा, उन पर कोई कार्रवाई की जा रही। जो सीधे साधे ठेकेदार है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो कर्मचारी है उनको बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि 2.5% के कर्मचारी है, 4-5 कर्मचारी उनको निकाल दिया है और 100% में 4-5 कर्मचारी निकाल दिए गए और 2.5% सुपरवाइजर भी निकाले हैं और 100% के सुपरवाइजर को निकालने की चेतावनी दे दी गई है। ये प्राधिकरण के लोग ही कर रहे हैं या इसमें कोई प्राइवेट हाथ है? इसमें नोएडा प्राधिकरण के ही अधिकारी का हाथ है इसमें। जी, आपकी मुख्य मांग क्या रहेंगी? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे ऊपर से जो सिविल को दिया गया है, जैसे कि सिविल हमारे ऊपर लागू किया गया है, हमें सिविल नहीं चाहिए और जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट था वही हमें हेल्थ वाला डिपार्टमेंट चाहिए, जिस तरह से पहले कार्य चलता हुआ रहा था। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पार्चा, मैं सफाई कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ। जी, और जो आज आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा है, हमारे नए नियुक्त सीईओ साहब है कृष्णा वरुणेश जी, जैसे ही वो आए हैं नोएडा प्राधिकरण में, उनको चार्ज मिला है, जब से सफाई कर्मचारियों पर उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार किया जा रहा है। पहले जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, चाहे 2.5% का हो, चाहे 100% का हो, चाहे डोर टू डोर का हो, चाहे लोएन का कर्मचारी हो, सभी को पहले हेल्थ विभाग से कार्य लिया जाता था। पिछले कई वर्षों से हेल्थ विभाग से कार्य लिया जा रहा है। अब जो नए सीईओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें बांटने का कार्य किया है, हमको सिविल में दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, जब सिविल वाले को हम पे दे दिया कि सिविल वाले अपने काम जिम्मेदारी से कर रहे, नहीं कर रहे। कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं, कहीं नालियां टूटी हुई है, कहीं सीवर ऊपर नहीं है, कहीं आरसी गिरियोड नहीं है। वो साल 2 साल में एक बार ही कार्य करते हैं और हमारा तो पर डे का काम है। सिविल वाले अपने ही काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे तो हमारा क्या कराएंगे काम? इसमें बताया जा रहा है प्राइवेट जो 100% के टेंडर कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ब्लैक लिस्ट किए गए हैं और आपके कर्मचारियों की भी सेवा समाप्त की गई है। देखिए, हमारी जो सेवा समाप्त करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिकता अपनी सुधार ले। हमारे कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट करने का या सेवा समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारे सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड जो है, एक तो सिविल का जो विभाग हम पर थोपा गया है, इसको वापस लेने का कार्य करें और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी कार्य से बैठा रखे उनको कार्य पर लेने का प्रयास करें। और 9 महीना से शौचालय के जितने भी शौचालय के सफाई कर्मचारी शौचालय बंद कर रखे इन लोगों ने और 9 महीना से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, सैलरी भी नहीं दी जा रही है। पब्लिक जो है पूरे नोएडा की परेशान है, खुले में शौच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जब सफाई कर्मचारी नोएडा को नंबर 1 बनाने पर जानता है तो उसको गंदा भी करना जानता है, 0 पे मिला सकता है पूरा नोएडा शहर को। और डोर टू डोर के कर्मचारियों का भी जो वेतन है वो भी इन लोगों ने कम करा है, जबकि लिखित में है सभी का सम्मान वेतन सम्मान कार्य होना चाहिए। तो अगर ये मांग पूरी नहीं मानी गई तो पूर्ण रूप से पूरे जिले स्तर का आंदोलन होगा और चक्का जाम किया जाएगा सभी को। मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। सीईओ साहब होश में, सीईओ साहब होश में। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट।
रमज़ान के आखिरी जुमे यानी जुम्मा अलविदा के मौके पर रामपुर शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर की जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जामा मस्जिद के आसपास रूट डायवर्जन लागू किया गया और शहर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात कर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली गई। वहीं जामा मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में अनजान व्यक्तियों और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रखा गया। पूरे क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई। शहर के सीओ जितेंद्र कुमार स्वयं मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते नजर आए। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच रामपुर में जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हो गई। आज जुमा अलविदा की नमाज थी जो जिले के लगभग 1200 से अधिक स्थानों पे अदा की गई और सभी जगह शांतिपूर्ण और कुशलता से संपन्न हुई। इसके लिए हमारे 6 जोन और 16 सेक्टर बने हुए थे, सभी में ड्यूटियां लगी थी और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न। नहीं, कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था की बात सामने नहीं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रायबरेली जिले की ऊंचाहार तहसील में तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित के आदेश ने तहसील प्रशासन में हलचल मचा दी। खबर है कि पिछले 22 वर्षों से खतौनी कार संभाल रहे अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव शुक्ला को अचानक खतौनी अकाउंटर से हटा दिया गया। आदेश में तर्क दिया गया कि यूपीडा परियोजनाओं में काम की कमी के कारण गौरव शुक्ला को खतौनी का काम दिया जा रहा है, लेकिन इस कदम ने किसानों और संविदा कर्मचारियों में भारी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या खतौनी विभाग सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षित है और क्या किसी बाहरी एजेंसी के कर्मचारी को ऐसा अधिकार देना सही है। पेशेवरों का कहना है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना कानूनी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। 20 साल सेवा देने वाले कर्मचारी को अचानक हटाना सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासनिक पक्षपात के रूप में देखा जा रहा है। ऊंचाहार से सी न्यूज़ संवाददाता शिवानी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आगामी 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को जिला कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह दीप प्रज्वलित कर करेंगे। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला न्यायालय परिषद से प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को जिला कचहरी परिषद से एक प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वाहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह ने रवाना किया। यह प्रचार वाहन जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देगा और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज प्रथम रजत सिन्हा, अपर जिला जज द्वितीय शैलेंद्र कुमार, अपर जिला जज तृतीय पारुल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। मैम, कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। कानपुर देहात जनपद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कल 14 मार्च को सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। ये साल में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होती हैं। इस साल सन 2026 की ये पहली राष्ट्रीय लोक अदालत होगी और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में हर जनपद के जो जनपद के विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे ही कानपुर देहात विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष साहब माननीय जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देश अनुसार कल न्यायालय परिसर में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का जो मेन मकसद है वो ये है कि आम जनता तक न्याय कितने सरल और कितने सस्ते तरीके से पहुँचे। कल कानपुर देहात की जनता बिना अधिवक्ता के निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है, उसमें अपने वादों का निस्तारण करा सकती है। जो कोई भी तरीके के वाद हों जिसमें पक्षकारों के सुलह समझौते की संभावना है, जैसे मारपीट के मुकदमे हो गए या तलाक का मुकदमा हो गया, फैमिली मेंटेनेंस जो होते हैं पति पत्नी के मुकदमे हो गए, और जो
2 साल से कम सज़ा तक के जो लघु अपराध होते हैं, जैसे बिजली चोरी के अपराध और कोई वसूली के अपराध, जितने भी दीवानी प्रकृति के अपराध होते हैं, किसी में भी अगर वो अपना केस वापस लेना चाहते हैं या उनका सुलह समझौता के आधार पे वो अपनी फ़ाइल ख़त्म कराना चाहते हैं, तो जिस भी न्यायालय में उनकी फ़ाइल चल रही है वो उस न्यायालय में जाएं। कल वकालतनामे की भी ज़रूरत नहीं होती है, उनके शपथ पत्र की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक सादे पेपर पे उनके वाद निस्तारित कर दिए जाते हैं। और एक ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि इसका जो आदेश होता है लोक अदालत का, वो एक अंतिम निर्णय होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती है। बस इतना मैं कानपुर देहात की जनता से निवेदन करूंगी कि वो मतलब यहाँ पे स्वागत है उनका, न्यायालय में आए और अपने अधिक से अधिक वादों का निपटारा करें। ऐसे ही साथ में न्यायालय के साथ साथ यहाँ स्टॉल लगते हैं न्यायालय परिसर में, जिसमें सभी बैंक कानपुर देहात के नेशनलाइज्ड बैंक अपने स्टॉल लगाते हैं, जिसमें बैंक के जो ऋण वसूली मामले होते हैं उनको OTS स्कीम में और बहुत ही कम उसमें इंटरेस्ट रेट में ख़त्म करे जाते हैं। वैसे ही बिजली विभाग वाले भी अपने स्टॉल लगाते हैं, बिजली चोरी, बिजली बिल माफ़ी के जो भी उनकी स्कीमें चलती हैं। और हमारे यहाँ पिछली लोक अदालत 13 दिसंबर को हुई थी, उसमें करीब 2.5 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ था, जिसमें राजस्व के भी और अन्य विभागों, सरकारी विभागों के भी वाद शामिल थे, न्यायालय के वाद शामिल थे, बैंक के शामिल थे। और इस बार भी हमारा प्रयास है कि हम उस फिगर को क्रॉस करेंगे और यही सबसे सहयोग की अपेक्षा है कल। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।